नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में आज से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में लेंगे हिस्सा। 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष होंगे शामिल। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 106 करोड़ 18 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। झारखंड में कोविड के कुल सक्रिय मामले 108। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में आज से 3 दिनों का गंगा उत्सव के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन। और T20 विश्व कप में दुबई में कल न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन के 2 दिन की यात्रा पर ग्लासगो पहुंच गए हैं। COP26 का उच्च स्तरीय खंड विश्व नेताओं का सम्मेलन ब्रिटेन और इटली की सह अध्यक्षता में आज और कल आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। ग्लासगो में अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक सूरज, एक विश्व, एक ग्रिड के विजन के अंतर्गत ग्लोबल ग्रीन ग्रिड्स के शुभारंभ से संबंधित है। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ प्रगतिशील द्वीप राष्ट्रों के लिए बुनियादी ढांचा विकास की एक नई पहल करेंगे। COP26 के अध्यक्षों द्वारा आयोजित नेताओं के सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, उपशमन, अनुकूलन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। G20 देशों का शिखर सम्मेलन रोम घोषणा पत्र के अनुमोदन के साथ संपन्न हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि पीयूष गोयल ने बताया कि शिखर सम्मेलन ने अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन पर कोविड महामारी के असर से उबरने और जलवायु परिवर्तन रोकथाम की ठोस कार्रवाई का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की नेतृत्व भूमिका में विकासशील देशों का अधिकांश एजेंडा रोम घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार अब भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। G20 नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा बाजारों की स्थिरता को भी महत्व दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे जिनमें टीकाकरण कम संख्या में हो पाया है। बैठक में ऐसे जिले शामिल होंगे जहां 50% से कम पहली डोज दी गई है और दूसरी डोज भी पर्याप्त संख्या में नहीं दी जा सकी है। श्री मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कम टीकाकरण वाले अन्य राज्यों के 40 से अधिक जिलाधीशों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं, जबकि 8 स्वस्थ हुए हैं और इस दौरान एक की भी मौत नहीं हुई। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 108 है। प्रदेश की रिकवरी रेट 98.6
0.49% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 106 करोड़ 18 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में स्वस्थ होने वालों की दर इस समय 98.20% है। चतरा जिले में कोविड गाइडलाइंस के साथ दिवाली और छठ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अनुमंडल अधिकारी मुमताज अंसारी और एसडीपीओ अविनाश कुमार ने शहर के पटाखा व्यवसायियों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर शांतिपूर्वक पर्व मनाने में जिला प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। साथ ही शांत और एकांत मैदानी स्थान पर स्टॉल लगाकर पटाखों की बिक्री करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सरकारी निर्देशों के अनुरूप वैसे स्थान जहां वृद्ध या बीमार व्यक्ति निवास करते हैं उन इलाकों में तेज आवाज वाले पटाखे नहीं चलाने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी। एसडीओ मुमताज अंसारी ने कहा कि सरकारी निर्देशों की अवहेलना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। खूंटी जिले में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा खूंटी ग्राम में विधिक सहायता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। पैन इंडिया भारत का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी द्वारा खूंटी ग्राम में विधिक सहायता सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल, संरक्षण, दहेज प्रथा, डायन प्रथा की रोकथाम के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री ताविंदा खान ने कहा, बच्चों के अधिकार की चर्चा करते हुए कहा कि इसकी जानकारी हासिल कर बच्चों की जिंदगी को संवारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के कानून में बच्चों के अधिकार सबसे अधिक स्पष्ट व वृहत हैं। बच्चों के अधिकार से संबंधित कानून में 54 अनुच्छेदों में बच्चों को पहली बार आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार एक साथ दिए गए हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में आज से 3 नवंबर तक रामगढ़ जिले में गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक रामगढ़ जिले में गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। इस गंगा उत्सव के तहत उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं विभिन्न विद्यालयों से विद्यार्थियों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। कोरोना से बचाव हेतु जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निकाली गई प्रभात फेरी के दौरान विद्यार्थियों के द्वारा नमामि गंगे योजना के उद्देश्यों, जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, शौचालय का प्रयोग करने, नदियों तथा अन्य जल स्रोतों में कूड़ा कचरा न फेंकने आदि के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस कड़ी में उप विकास आयुक्त नागेंद्र सिन्हा की अगुवाई में जिले के पतरातू डैम परिसर सहित विभिन्न छठ घाटों की भी सफाई की गई। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। 3 दिनों का गंगा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन वर्ष 2008 में 4 नवंबर को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर 150 जिलों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। धनबाद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की तिथि 1 से 30 नवंबर 2021 होगी। 20, 21, 27 और 28 नवंबर विशेष अभियान की तिथि रहेगी। 24 नवंबर को दिव्यांग मतदाताओं का विशेष अभियान के तहत पंजीकरण किया जाएगा। दावा एवं आपत्ति निस्तार 20 दिसंबर तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा। आगामी 1 जनवरी को 18 तथा 18 से अधिक आयु के व्यक्ति जो मतदाता सूची में निबंधित नहीं है, वे अपना निबंधन कराने के लिए प्रपत्र 6 में आवेदन कर सकते हैं। मतदाता एनवीएसपी या वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। चतरा में पुलिस ने वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र से 45 किलोग्राम अफीम की खेप के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी ऊंची आंकी गई है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अफीम की बरामदगी के बाद तस्कर की कार भी कब्जे में ले ली गई है। गढ़वा जिले के रंका थाने में एसीबी टीम के सदस्यों के साथ हुई मारपीट मामले में एक और जमादार सुरेंद्र यादव को निलंबित कर दिया गया है। एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि रिश्वत लेते एएसआई कमलेश कुमार सिंह को गिरफ्तार करने पहुंची एसीबी के इंस्पेक्टर अजीत अरुणेकर और अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। मामले में आरोपी एएसआई कमलेश सिंह और उपेंद्र सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। गढ़वा सदर अस्पताल में कोरोना काल में कार्यरत एएनएम, जीएनएम, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य लोगों को कार्य अवधि समाप्त होने पर हटाने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर सभी लोगों ने गढ़वा सिविल सर्जन को कार्य अवधि विस्तार के लिए आवेदन दिया है। साथ ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से मिलकर अवधि बढ़ाने की मांग की है। क्रिकेट T20 विश्व कप में भारत को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। दुबई में कल रात न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने 111 रनों का लक्ष्य 14 ओवर और 3 गेंदों में हासिल कर लिया। भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना अब अफगानिस्तान की न्यूजीलैंड पर जीत और अफगानिस्तान, नामीबिया तथा स्कॉटलैंड को बड़े अंतर से हराने पर निर्भर करेगा। कल प्रतियोगिता के दूसरे मैच में अबुधाबी में अफगानिस्तान ने नामीबिया को 62 रनों से हराया था। T20 विश्व कप में आज शारजाह में श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इन मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी प्रसारित कर रहा है। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने G20 घोषणा पत्र की खबर पहले पन्ने पर ली है। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है G20 घोषणा पत्र, वैश्विक तापमान बढ़ोतरी रोकने पर रोम में रजामंदी। दैनिक प्रभात खबर ने लिखा है जाइडस टीके की 1 डोज 265 रुपए में देने पर सहमत। दैनिक भास्कर की सुर्खी है झारखंड में बजट बनाने की शुरू हुई प्रक्रिया, सेहत पर होगा फोकस, 7500 करोड़ तक
हो सकता है स्वास्थ्य बजट। दैनिक जागरण की सुर्खी है, तापमान वृद्धि को 1.05 डिग्री पर रोकेंगे G20 के देश। दैनिक रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, राज्यों को मिली 112 करोड़ वैक्सीन। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी G20 घोषणा पत्र को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में आज से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में लेंगे हिस्सा। 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष होंगे शामिल। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 106 करोड़ 18 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। झारखंड में कोविड के कुल सक्रिय मामले 108। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में आज से 3 दिनों का गंगा उत्सव के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन। और T20 विश्व कप में दुबई में कल न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।